Hello students, myself Nikhil Butra. So today we are continuing our chapter 2nd of class 9th max polynomials, and today we are going to start exercise 2.2. But before that we need to cover one topic, that is zeros of polynomials. So what are the zeros of polynomials? देखो नाम में ही सब कुछ डेफिनेशन है. ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिनकी मतलब कि ऐसी वैल्यू हम पुट करें कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जिससे कि उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए. तो हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? द वैल्यूज़ ऑफ variable on which the values of variable on which the given polynomial expression get equals टू ज़ीरो. एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा हम, है ना. तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि इफ़ आई टेक एन एक्सप्रेशन लाइक x+2, ठीक है, x+2. तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है. अब मैं इसके अंदर मुझे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 2 करना है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे ज़ीरो बनाना है. क्या बनाना है? मुझे ज़ीरो बनाना है. मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू ज़ीरो बनाना है. तो x की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा जिससे ये ज़ीरो हो जाए? तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल टू ज़ीरो करना है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट x+2 इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना. यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा. x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2 है, इसको मैं अपोजिट साइड में सेंड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. तो इट विल बी -2. अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2. सो पुट दिस इन, ये हमारा इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं. पुट दिस इन इक्वेशन 1. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 की जगह, यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2 + 2. तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 0. तो यहाँ पे zeros of polynomial x+2 expression is -2, है ना. क्योंकि -2 इस एक्सप्रेशन में रखने पे हमारी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, ज़ीरो में कन्वर्ट हो गया. तो -2 क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा. कि -2 रखने पे ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया. एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना. जैसे कि इफ आई राइट हियर 4x+3, ठीक है. मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन कौन सी x की वैल्यू पे ज़ीरो हो जाएगा. तो फर्स्ट आई विल पुट दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू दी ज़ीरो. सो 4x+3 इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ से मुझे अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करेंगे, पहले +3 को अपोजिट साइड सेंड करेंगे, इट विल बिकम्स -3. देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 4 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम डिवाइड में सेंड कर देंगे अपोजिट साइड में. तो x इज इक्वल्स टू -3/4. नाउ पुट दिस वैल्यू in given expression that is 4x+3. तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम, क्या आ जाएगा, -3/4 + 3. तो 4 से 4 कट हो जाएगा, -3 रहा रिमाइंडर, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0. तो हम क्या लिखेंगे, सो x इज इक्वल्स टू -3/4 is zeros of polynomial expression
दैट इज़ 4x+3। तो 4x+3 का ज़ीरोज़ कौन है? -3/4, क्योंकि -3/4 पुट करने पे यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया? ज़ीरो में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इन्हें हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी ऐसी वैल्यू पुट करने पे, ऐसी कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करने पे जिससे वो पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज 2.2. So the first question is saying that find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0. मीन्स x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी राइट दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एट हियर 5x minus 4x square plus 3। देखो, हमें कभी भी जो एक्सप्रेशन गिवन हो पहले उसे हमें अरेंज करना चाहिए डिग्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, डिग्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में, डैट मीन्स सबसे हाईएस्ट डिग्री सबसे आगे होना चाहिए और उससे छोटा डिग्री उसके पीछे। सो हमें असेंडिंग ऑर्डर डिग्री वाइज अरेंज करना है, ठीक है। डिग्री को असेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? -4x² देन +5x देन +3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पुट करना है x इक्वल्स टू 0। सो पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? -4 मल्टीप्लाई विथ 0 का स्क्वायर +5 मल्टीप्लाई विथ 0 +3। तो ये पूरा वैल्यू तो क्या हो गया हमारा? 0, है ना। ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई होके 0, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई विथ 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। तो ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 5 मल्टीप्लाई विथ 0 0 +3। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास? ये 3। नाउ -1 पुट करना हमें, तो 5x minus 4x² +3। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पुट करते हैं? जैसे कि क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करते हैं हम -1। तो 5 मल्टीप्लाई विथ -1 -4 -1 का स्क्वायर +3। तो क्या हो जाएगा ये? माइनस का 5 माइनस -1 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो क्या आ जाएगा? -5। देन -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई विथ -1 क्या देगा हमें? +1। सो इट विल गिव अस +1। ठीक है, देन +3। देन ये क्या हो जाएगा? -5 +1 से मल्टीप्लाई करेगा -4, इट विल बी -4 +3। सो इट विल बी नेगेटिव नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। सो इट विल बी -9 +3। सो द आंसर विल बी अवर -6। ओके, नाउ put x is equals to 2 in this given expression, that is 5x minus 4x² plus 3. So on putting this value we get here 2 minus 2 square plus 3. So 5 2s are 10, then 4 multiply with 4, 2 2s are 4 plus 3, then 10 minus 4 4s are 16, then plus 3. तो 16 plus 3 कितना होता है? 19. So 10 minus 19. So it will be now, क्या करेंगे हम? इसमें से माइनस करेंगे, पीछे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -9. ओके, so this will be our answer. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 16 नेगेटिव का है, ये प्लस का है। सो इट विल बी -13। इट विल बी -13। ओके, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, वेयर P0 मीन्स y की वैल्यू 0 गिवन है, हमें यहाँ ये y की वैल्यू 0 पुट करके निकालना है, क्या वैल्यू आएगा। फिर y की वैल्यू 1 पुट करके हमें निकालना है, क्या वैल्यू आएगा। फिर y की वैल्यू हमें 2 पुट करके निकालना है कि क्या वैल्यू आएगा इस एक्सप्रेशन का। तो फर्स्ट वी डू हियर एट P0। सो P0 मीन्स y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। देखो P फॉर P,
y फॉर ज़ीरो, तो y इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पूरे एक्सप्रेशन में y की जगह क्या पुट करेंगे हम, ज़ीरो पुट करेंगे, तो ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन, इट विल बी वन। एट p1 क्या हो जाएगा, इट विल बी वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, सो वन माइनस वन प्लस वन, इट विल वन से वन कैंसल आउट, पीछे रह जाएगा रिमाइंडर वन। ओके, नाउ एट p फॉर टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, सो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, देन माइनस टू प्लस वन, देन कितना हो जाएगा ये फोर, आउट ऑफ फोर वी सब्ट्रैक्ट टू वी गेट हियर टू, टू प्लस वन दैट इज थ्री। ओके, coming to our second, so here at p0 t की वैल्यू हमें क्या, p फॉर p t इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ पे है ना, तो t की वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो हम यहाँ पे, तो t ज़ीरो टू ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो का क्यूब, सो इट विल गिव अस टू, ऑल वैल्यूज़ आर ज़ीरो, तो आंसर विल बी टू। ओके, नाउ एट p1 क्या हो जाएगा, टू प्लस वन प्लस टू, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, तो टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वन, वन प्लस वन दैट इज़ टू, टू प्लस टू दैट इज़ टू टू ज़ा फोर, फोर वन फाइव, फाइव वन फोर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा फोर। एट p फॉर टू, सो टू प्लस टी की जगह टू, देन टू टी का स्क्वायर दैट इज़ टू का स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस टू का क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये टू प्लस टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, टू मल्टीप्लाई विथ फोर, ठीक है, देन प्लस सॉरी माइनस टू के पावर थ्री, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, फोर टू ज़ा एट, एट कैंसल, then 2 plus 2 4. Okay, so this is the solution. So our third question is px x का cube, ठीक है, तो similarly you can do the remaining two parts yourself in the same way. Okay, in the same way you can do both these parts. Okay, do it yourself. So our third question is here that verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. तो हमें ये फाइंड करना है कि जो हमें वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे x की, ये वैल्यू अगर मैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है डैट मीन्स दिस इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज़ नॉट ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, है ना। तो हम क्या करते हैं, पुट करके चेक करते हैं कि एक्सप्रेशन ज़ीरो होता है या नहीं होता है। सो पुट x इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री इन पी एक्स, सो इट विल बी थ्री मल्टीप्लाई विथ माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो क्या लिखेंगे हम, यस ऑन x इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री पी एक्स दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। So now here that we will put x is equals to 4 by 5 in given polynomial expression. So we get here 5 multiply with 4 by 5 minus pi. क्या होगा, 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल बी 4 माइनस पाई। सो ये वैल्यू है जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सो ऑन x is equals to 4 by 5 this given polynomial expression is not equal to 0, so 4 by 5 is not zeros of polynomial. Okay,
third part is this. First we will put here x is equals to 1. So at x is equals to 1, p1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर -1, दैट मीन्स 1 - 1 इक्वल टू 0. तो हम क्या लिखेंगे, यस 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. सेकेंड वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू -1. सो p -1 क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 इट विल बी 0. सो अगेन वी लिखेंगे यस -1 इज आल्सो द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. तो क्या लिखेंगे हम, यस x इज इक्वल्स टू 1 - 1 आर zeros of polynomial. Okay. Next is polynomial equation x plus 1 multiply with x minus 2. So first we put at x is equals to -1. So p x की वैल्यू क्या हो गई, -1. Okay. Put the value of -1 in this given expression. So -1 plus 1, here -1, sorry -2. So -1 plus 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3. लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पे एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, 0. सो हम क्या लिखेंगे, यस x इज इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. Now at x is equals to 2. So we will put the value of 2 in this given expression, that is p2, that is 2 plus 1 and 2 minus 2. So 2 plus 1 is 3, 2 minus 2 is 0. तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 0. So again we will write yes x is equals to 2 is 0 of polynomial. ठीक है. सो वी विल राइट हियर, सो x इज इक्वल्स टू -1 and 2 बोथ आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ अब क्या करना है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है. सो एट x इज इक्वल्स टू 0, p0 is equals to 0 का स्क्वायर, that is equals to 0. So we will write yes x is equals to 0 is the 0 of polynomial. Okay. Now coming to our next part, here we are going to put the value of x is equals to -m by l. So at x is equals to -m by l, p -m by l multiply with -m by l plus m. So l से l cut, what we get here, -m plus m से m cut, it will be 0. So क्या लिखेंगे, so yes